सिटी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि नमस्कार, आप अभी तक देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। इस समय हम पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों का मन जान रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले हमारी गाड़ी रुकी हुई है और ये आपको बता दें कि गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र 56 है और यहाँ से अतुल गर्ग जी विधायक हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ये यहाँ से, और उनका कार्यालय है, बीजेपी का कार्यालय है। चुनाव को लेकर यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं जुटे हुए हैं। शाम का समय है तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी लोगों की राय जान ली जाए कि ये लोगों की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, चुनावी माहौल क्या है, अपने नेता को जिताने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है इन लोगों को। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं, लेकिन कहते हैं कि हिंदुस्तान में महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर है। तो सबसे पहले हम महिलाओं से बातचीत करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप अभी तक में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, फिर अपने काम के बारे में चर्चा करें। मैं डॉक्टर ऋचा भदौरिया। कैसा चल रहा है इसमें चुनावी माहौल और कैसी तैयारियां चल रही हैं बीजेपी? बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं और चुनावी माहौल तो ऑब्वियसली हम अब पूरी तरह से चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, तो हमारी तैयारियां तो बहुत ज़ोर शोरों पर हैं और पूरे विश्वास के साथ हैं कि हम फिर से प्रचंड जीत के साथ और आदरणीय अतुल गर्ग जी को विजयी बनाएंगे यहाँ से। और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक एमएलए जो भी है वो जीत कर आएगा और बहुत ही भारी बहुमत से योगी जी को हम पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तो बात बीजेपी की हुई कि आप लोगों की तैयारियां हैं और जाहिर सी बात है बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन सपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो लोग भी गवर्नमेंट में आ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी सपा वालों को या फिर सपा के लोगों को, अखिलेश जी को? ऐसा है ना, कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो देखने दीजिए अखिलेश जी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिन में भी सपने देखते हैं। तो जो टोटी चोर जैसे लोग भी हैं हमारे यहाँ, तो उन लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो काम योगी जी ने किया है, जो 5 साल में जो आज हमारे यहाँ जो यूपी में जो विकास हुआ है, उसका कंपैरिजन हम अखिलेश जी के और मुलायम सिंह दोनों के कार्यकाल को मिला लें तो भी वो कहीं भी उसके पासंग में भी नहीं आते हैं, कहीं से भी उनका कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते ऑब्वियसली। और एक महिला होने के नाते तो मैं स्पेशली कहूँगी कि आज जिस तरह से महिलाएँ निडर होकर, हमारी बच्चियाँ जब निकलती हैं बाहर तो पूरे निडरता निर्भीकता के साथ निकलती हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज योगी जी के रहते हुए उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, ये तो एक मैंने छोटा सा आपको उदाहरण दिया, महिलाओं से संबंधित है, बीइंग अ लेडी, ये बात मैंने दी, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो हर तरफ विकास की गंगा बही है, यूपी में भी और संपूर्ण भारत में भी। मैडम, आप बताइए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो योगी जी को हटा के फिर से सत्ता में आ रहे हैं और आप बीजेपी से हैं, तो आपका क्या मैसेज है अखिलेश जी को लेकर? बीजेपी अखिलेश जी को लेके, अखिलेश जी तो अभी हवाई वो उड़ान ले रहे हैं, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। आने वाली तो बीजेपी ही है 100%। हम लोगों की तरफ से तो बीजेपी ही 100% है और हम ज़मीन पे भी जाके काम कर रहे हैं। हमने देखा है लोगों को, सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, लोगों को आवाज़ दिया, महिलाओं के लिए काम किया, बच्चियों के लिए काम किया। कोरोना के टाइम में जब देश विदेश हर जगह हंगामा मचा हुआ था, लोग कोहराम मचा हुआ था, इतना अच्छा यूपी सरकार ने जितने अच्छे तरीके से टैकल किया है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सराहनीय काम किया है सरकार ने। तो पब्लिक तो उनके साथ है और 100% बीजेपी में योगी जी तो आने ही वाले हैं, हमारे अतुल जी आएंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा काम है। मैडम, आप बताइए, अभी हाल ही में अखिलेश के चाचा जी हैं, उन्होंने एक महिला पत्रकार को कहा कि आपको देख के मेरा दिल खुश हो गया। तो आप बीजेपी से हैं, आप क्या कहेंगे उनके इस दिल खुश वाले बयान पे? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि उन लोगों की मानसिकता सभी को समझ में आती है, कैसे हैं वो लोग। जो मुलायम सिंह के पहले भी बयान थे, बलात्कार के ऊपर जो बयान पहले भी आए हैं, कितने भी मतलब शर्मनाक बयान हैं। आपके घर में बहू बेटियां हैं, इस तरह की बात कर सकते हैं। जो जनता में आकर इस तरह की बात कर सकता है, वो किसी भी हद में, किसी भी स्थिति में शासन करने लायक नहीं है। शासन सिर्फ वो कर सकता है जो देश की लड़कियों को, महिलाओं को आगे लेके जाने की बात करे, क्योंकि आज हमारी आबादी 50% से ऊपर की है। जो महिलाओं को लेके नहीं चल सकता, जो महिलाओं के लिए इस तरह की मानसिकता रखता है, उसे तो कभी भी किसी भी कीमत में शासन में नहीं आना चाहिए। जो सरकार सिर्फ देश के फ़ायदे की बात, देश के विकास की बात करता हो, नीचे तबके तक जा कर के बात करता हो, वही
शासन में आने के लायक है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि यूपी संभल नहीं रहा है, या योगी आदित्यनाथ जी से हमको आना पड़ेगा, हम वो सुशासन लाएंगे जो योगी जी नहीं ला पाए। उनको क्या लगता है ऐसा? उन्होंने पहले क्या समाया? हम तो अभी 5 साल में आए, उससे पहले तो उनकी सरकार थी। क्या किया उन्होंने 5 साल के अंदर? जो उन्होंने विकास हमने किया, भाजपा ने किया है, माननीय योगी जी ने किया है, किस सरकार ने किया है? इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। मतलब मेन उन्होंने महिलाओं को लाया है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, उन्होंने महिलाओं के लिए किया, राशन कार्ड में महिलाओं के लिए किया, उन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे लाने की कोशिश की, चाहे वो किसी भी जाति विशेष की हो, लेकिन महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया है। 3 तलाक का मामला हो तो मोदी जी ने किया, लेकिन हर तरह से हम कहते हैं योगी जी में आएंगे सिर्फ योगी जी ही। अभी मैडम कह रही थी कि मतलब महिलाओं के लिए योगी सरकार ने सबसे ज़्यादा काम किया, लेकिन प्रियंका जी कह रही हैं कि महिलाओं के बारे में तो सिर्फ हम सोच रहे हैं। यूपी में क्राइम इतना कम हो गया, आप देखिए ना, पहले गुंडाराज था, लेडीज रात में निकल नहीं सकती थी, और आज देखिए हर जगह जहाँ देखिए कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती थी अखिलेश जी के उस समय में। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए तो हर जगह सुरक्षित है। आज की डेट में तो महिलाओं के लिए तो बहुत काम किया है, विधवाओं के लिए काम किया है, पेंशन योजना है, सारी योजनाएं चल रही हैं, बच्चियों के लिए काम किया है, सुकन्या योजना किया है। तो काम तो चारों तरफ हो रहा है, और हर चीज़ में लिए हर जाति विशेष के लिए हो रहा है, क्योंकि हम तो ज़मीन पे जाके देख रहे हैं। मतलब किसी भी जाति वर्ग या संप्रदाय की बात करूं तो हर संप्रदाय के लिए काम हो रहा है, और इसकी योजनाओं का लाभ हर कोई उठा रहा है। वो अलग बात है कि कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने योजनाओं का लाभ लिया है, बट योजनाओं का लाभ है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लिया है। क्योंकि मैंने जाके देखा ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपना जैसे प्रधानमंत्री आवास के जो पोस्ट लगे हुए हैं वो हटा दिया है, ताकि लोगों को न पता चले कि ये प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत मिला हुआ है, हटा दिया। बट जब हमने पूछा क्यों हटा दिया, क्योंकि वो ये शो नहीं करना चाहते कि हमने योजनाओं का लाभ लिया है। कुछ संप्रदाय के लोग हैं, ऐसे लोग खुद सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग हैं जो लाभ लेके भी उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते, लेकिन आज नहीं तो कल वो देंगे क्रेडिट। ये पूरी सबको लेके चलने की सरकार है, ना कि एक किसी का जाति विशेष को लेके चलने की सरकार है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और इसलिए हम हिंदू हैं, और हमें हिंदू होना चाहिए। हिंदुत्व की जो बात होती है वो इसलिए है क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में आप बाहर की बात क्यों करोगे? किसी भी देश में क्या इतनी आज़ादी है जो आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं? आपको पता लगेगा, आप बाहर जाइए पाकिस्तान में, बोल के देखिए मुल्क के खिलाफ अपने। यहाँ जितनी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ भारतवर्ष में है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतवर्ष के वासी हैं, हमें हर तरह की आज़ादी मिली हुई है, और उस आज़ादी का फ़ायदा उठाने के साथ साथ आपको अपने कर्तव्यों का भी करना चाहिए। अगर आप अधिकार की बात करते हो, साथ में कर्तव्य सिर्फ मोदी जी, माननीय मोदी जी का ही नहीं है, माननीय योगी जी का ही नहीं है, हम सबका है। स्वच्छता अभियान चलाया उन्होंने, तो उन्होंने चलाया, हमें पाथ दिखाया, तो हमें उस रास्ते पे चलना है। जो रास्ता हमें दिखाया जा रहा है उस पे चलें, ना कि हम सिर्फ सरकार करेगी, सरकार हमें रास्ता दिखा रही है, हम उस रास्ते पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। यही हमारी एक हम अच्छे सिटीजन होने का फर्ज निभा सकते हैं हम लोग। ये महिलाओं की बात हो गई, अब हमारे साथ पुरुष भी हैं, और कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमेशा 50-50, मतलब हर किसी की भागीदारी होनी चाहिए। सबसे पहले आप बताइए, गाजियाबाद में किसकी हवा चल रही है चुनावी माहौल में? देखिए, ये मेरे भाई हैं अतुल गर्ग तो मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा, पब्लिक से ही पूछा तो ठीक है आप बताइए, क्योंकि अंकल ने थोड़ी सी बात कह के बात बहुत बड़ी कह दी। गाजियाबाद में किसकी हवा चल रही है, और कितने मतों से बीजेपी प्रत्याशी जो है आपके हिसाब से जीत? मैडम, हमारी विक्ट्री कम से कम 1 लाख वोटों से होगी, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। पूरे एरिया में हमारा डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, सब जगह बहुत अच्छा। आपने कैंपेन की बात की, अखिलेश जी रो रहे हैं कि आज जिधर उनका जनाधार है वहाँ पे बीजेपी वाले जो हैं वो नेट स्लो कर दे रहे हैं। मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, तो कहने के लिए कुछ भी बोले वो, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल हमारे योगी जी का भी हुआ, सबको एक साथ लेकर चले, मतलब कोई वो ही नहीं है। ये कहने के लिए चाहे कुछ भी कह दें, नेट स्लो कर दें, वो करें, कहीं ऐसा होता। और हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, आप बात करें, ये पूरी आपको जानकारी देंगे अच्छे से। सर आप बताइए, क्या चल रहा है गाजियाबाद में, क्या चल रहा है और यूपी में क्या चल रहा है? गाजियाबाद के 5 विधानसभाओं की अगर मैं बात करूं तो भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। गाजियाबाद 56 विधानसभा के प्रत्याशी माननीय अतुल गर्ग जी 1,10,000 वोट के लगभग से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और इसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। विकास के मुद्दों पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। क्या लगता है गठबंधन कुछ कर नहीं पाएगा गाजियाबाद में या फिर यूपी में? गठबंधन पहले भी हुआ था, माननीय अतुल गर्ग जी
80,000 वोट से पिछली बार भी चुनाव जीते थे। गठबंधन इस बार भी है, ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। आपको क्या लगता है आरएलडी की कुछ बात ऐसी बनी या वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं या फिर अभी सपा और आरएलडी अपने हित की बात कर रहे हैं? आरएलडी का सिस्टम ये होता है मैडम, उनको सत्ता के लिए जाना होता है हमेशा, ठीक है ना। वो गठबंधन करते हैं, हर बार हाथ से उनके सीट निकल जाती है। पिता पुत्र दो थे, अब अजीत जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके पुत्र को फिर गठबंधन की आवश्यकता पड़ गई। क्या ऐसा उनकी क्या कमजोरियां हैं ऐसी हैं जो उनको हर बार गठबंधन करना पड़ रहा है? अपनी खुद की सीटें वो हार चुके हैं, गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में पहले भी हुआ था, लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, विधानसभा चुनाव में हुआ था, लेकिन दोनों ही चुनाव में हमारी सरकार फुल बहुमत के साथ आई है। 2022 में कितने मतों से बीजेपी को आप जीतते हुए देख रहे हैं? कितनी सीटों पर विजयी बना रहे हैं आप? लगभग 320 सीटों का मेरा अनुमान है, मेरा 320 सीटों का अनुमान है कि हम लोग जीतने जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार हम आ रहे हैं। अखिलेश जी मुरादाबाद में दंगाइयों को टिकट देते हैं, बुलंदशहर में दंगाइयों को टिकट देते हैं। 17 मामले बुलंदशहर के कैंडिडेट पर है। पूरे रामपुर के दंगाई को जो गैंगस्टर एक्ट में जेल के अंदर बंद है उसको टिकट देते हैं। किस आधार पर ये कहना चाहते हैं कि क्या गुंडागर्दी का माहौल करेंगे शहर के अंदर, कि प्रदेश के अंदर? किस बात पे वो कहना चाहते हैं? कोई अपना मुद्दा बताएं, वो अपनी विकास की बातें करें। क्या करा है उन्होंने बताएं उसको। अगर उन्होंने 5 साल सरकार चलाई, कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितनी महिलाओं के सम्मान में उन्होंने क्या कार्य किया? यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो अलग अलग टीम बनी हुई है क्योंकि ठंड का माहौल है और हर किसी को इस समय यूपी की राजनीति जितनी ज़्यादा गर्म है, यूपी में ठंड उतना ही ज़्यादा है। लेकिन कार्यकर्ता हमेशा दिन हो रात हो, वो किसी भी पार्टी के हो, अपनी पार्टी के लिए हमेशा रात दिन सुबह शाम लगे रहते हैं। तो यहाँ हम कार्यकर्ताओं से ही बात कर रहे हैं कैसा माहौल है अभी गाज़ियाबाद में। और पार्टी की बात करें तो बीजेपी को लेकर क्या कुछ चल रहा है गाज़ियाबाद के मन में, उत्तर प्रदेश के मन में, और एक कार्यकर्ता होने के वजह से आप कितने आश्वस्त हैं बीजेपी की जीत को लेकर? बीजेपी कहाँ पर है? आप एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, इससे आपको पता होगा कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। देखिए, गाजियाबाद ही नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश का युवा, मैं गाजियाबाद शहर से मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी, और समस्त उत्तर प्रदेश का युवा चाहता है कि हमारे देश को नरेंद्र मोदी जी की और हमारे उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि अभी हमारी आवश्यकता है, योगी जी जाएं अपने घर, मठ संभालें, हम पारिवारिक इंसान हैं। अखिलेश जी को हम कहना चाहेंगे ये जो इनका गठबंधन है, ठगबंधन है, ये अब बिल्कुल जीरो हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत ज़्यादा 350 पार प्लस सीट ला के सरकार बनाएगी और फुल बहुमत से अपनी सरकार फिर बनाएगी, और हमारे गाजियाबाद की 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से जीतेगी। आप बताइए, आपको प्रियंका गांधी कहती है कि इस समय कांग्रेस से बेहतर महिलाओं के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, हम ही हैं जो महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, महिलाओं को सीट दे रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कांग्रेस को लेकर? और वो कह रही हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, बीजेपी वालों से यूपी संभल नहीं रहा है। देखो जी, प्रियंका गांधी कुछ भी कह सकती हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। पूरे प्रदेश में 3 सीटें आ रही हैं और वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कुछ पीड़ित हैं, उन्हें कुछ दिमागी बीमारी है, पहले वो वहाँ जाके इलाज करवाएं और उसके बाद जनता के बीच में आएँ। और रही बात अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी से अपने घर के परिवार की लेडीज़ तो समझ नहीं रही, वो हमारी पार्टियाँ में आ रही हैं, तो अखिलेश जी प्रदेश चलाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी इस बार 2022 में 2017 को दोहराएगी या फिर उससे भी आगे जाएगी? 350 के पार। 350 के पार। आपको क्या लगता है बीजेपी को लेके क्या कुछ माहौल गाजियाबाद में है? क्योंकि अतुल जी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और यहाँ से विधायक भी रहे हैं, तो क्या कुछ गाजियाबाद के लोग अतुल जी को लेके सोच रहे हैं? मैम देखो, चुनाव का समय 2 साल जो कोरोना के आए ना, सरकार को अपनी कसौटी पे बहुत संघर्ष किया है। हमने सियासत नहीं की, बहुत संघर्ष किया है। महिलाओं को सम्मान की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, चूल्हे की बात हो, सिलेंडर की बात हो, बहुत परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न रही हैं। जो अवसरवादी जो गठबंधन हुआ है, ये सत्ता के लिए गठबंधन करते हैं, अवसरवादी हैं। वो जब अपना उनसे घर परिवार नहीं संभाल ले, तो प्रदेश को खाक संभालेंगे वो? आपका ये पढ़ना यादों पे बात तो नहीं कर रहे? उन पे ही बात कर रहा हूँ, जिनसे परिवार उनसे नहीं संभाल रहा, तो प्रदेश। अखिलेश जी तो रो रहे थे कि उनका घर तोड़ रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं बीजेपी वाले। अखिलेश किसी का घर तोड़ लेते हैं बीजेपी वाले, उनका घर तोड़ दिया, पढ़ना यादों से अलग थलग कर दिया। नहीं, वो अवसरवादी में उनको एक लग गया और रो रहे थे। उनको नेता थोड़ी ना मानते उन्हें। जनता जनार्दन इसके साथ है, जन हित के लिए जो कार्य करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा।
अब कह रहे हैं वो मठ चले जाओ, मठ भी हम जाएंगे, सरकार भी बनाएंगे और सरकार भी लेंगे, और 300-350 प्लस जो ऊपर हम एक तरफा जा रहे हैं, इनमें कोई शक स्वभाव की बात नहीं है। निश्चित 350 ऊपर हम जा रहे हैं। अभी अखिलेश जी, योगी जी का जब गोरखपुर से चुनाव लड़ने की बात हुई तो वो कह रहे थे कि योगी जी डर के भाग गए मठ पे। और क्या लगता है आपको, गोरखपुर से योगी जी के चुनाव लड़ने का क्या सियासी समीकरण है? और वहीं दूसरी तरफ खुद आजमगढ़ छोड़ के अखिलेश यादव करहल भाग आए हैं मैनपुरी में अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो आप कहाँ पाते हैं योगी और अखिलेश जी को टक्कर में? देखो जी, आज उत्तर प्रदेश योगी जी की मांग कर रहा है और योगी जी की सही मांग हो रही है। अखिलेश जी की कहीं कोई मांग नहीं, कहीं हमारी ये विपक्ष के लायक भी नहीं है। जितनी भी आज धरती पर योगी सरकार ने स्कीमें भेजी हैं धरातल पर, सब अच्छा काम, अच्छा विकास, बहन बेटियों को रात बेरात को निकलना, शिक्षा क्षेत्र में, हर चीज़ में विकास में नंबर 1 योगी। ये अखिलेश जी की पार्टी एक गुंडागर्दी की पार्टी है। कोई गलती होती है, इनके जो फादर माननीय मुलायम सिंह जी थे वो भी कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाया करती है। चाचा को औरतों को देख के बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, उनके चाचा जी को भी बड़ा मजा आ रहा है। उनके तो घर में ही खुद इतनी फूट है, वो अपने के बारे में क्या कहेंगे? चाचा जी के साथ उनका क्या गठबंधन हुआ, क्या हुआ, उनके तो घर में ही खुद कलेश है। हमारी योगी सरकार सबसे बेहतर सरकार, और 350 के पार हम जा रहे हैं। गाजियाबाद अपने जिले की 5 सीट हम जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ये योगी का ही प्रयास है जो इतने काम हुए, हम 5 सीटों पर उससे ज़्यादा विजयश्री होकर जा रहे हैं। हमारे योगी जिंदाबाद। यहाँ तो बात जिंदाबाद और मुर्दाबाद की हुई। आप बताइए गाजियाबाद का माहौल क्या है? गाजियाबाद का माहौल भगवा ही भगवा है। गाजियाबाद का माहौल भगवा ही भगवा है। हाँ, अब 5 सीटें हम काफ़ी अंतरों से जीतेंगे, बहुत वोटों से जीतेंगे। कोई भी सीट ऐसी नहीं है कि जो हमारे टक्कर में हो, सारी सीटें एक तरफा हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। आप बताइए गाजियाबाद में बीजेपी की टक्कर किससे है और कौन आ रहा है? अतुल जी आ रहे हैं और टक्कर किसी से नहीं है। गाजियाबाद ही नहीं, 5 सीटों पे भाजपा की ही विजय है। और यूपी में सीएम के तौर पर किसे देखना चाहते, क्योंकि बीजेपी में थोड़ा बहुत सीएम को लेके भी असमंजस बना। माननीय योगी जी हमारे सीएम थे, सीएम रहेंगे आगे। योगी जी रहेंगे, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी से संभल नहीं रहा उत्तर प्रदेश। और कह रहे हैं मेरा घर भी तोड़ के लेके चले गए। अखिलेश जी बौखलाए हुए हैं, तो इस टाइम वो कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। अभी फिलहाल हमारे साथ एक और बीजेपी कार्यकर्ता है। आप बताइए कैसी रही दिनचर्या, दिन भर क्या चल रहा है और क्षेत्र में क्या चल रहा है? हमारे पूरे मंडल में, मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ गांधीनगर से, हमारे पूरे मंडल में हर कार्यकर्ता डोर टू डोर, घर घर जाकर संपर्क कर रहा है और बहुत अच्छा माहौल है। जिस घर पे भी हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हर घर पे यही मिल रहा है कि अब के हमें फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बिल्कुल, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोश खरोश और दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम आने में, पोलिंग बूथ पर जनता के जाने में अभी बहुत समय है। और बीजेपी की तरफ से और तमाम अलग अलग पार्टियों की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। ये आने वाला समय बताएगा कि जनता के दिल में कौन राज कर रहा है, बीजेपी सबसे आगे जाती है या सपा को लोगों का सहयोग मिलता है। बने रहिएगा आप अभी तक के साथ, हम आपको चुनावी माहौल के हर पल की अपडेट देते रहेंगे।